बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ ये हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कन्वर्ट। ये इसने तीन इक्वेशन दी हैं, तीन इसके क्वेश्चन हैं। तो इन तीनों को हमने ये करना है कि उनको बनाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, उनकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है उसकी इक्वेशन की जो उसने दी हुई है, और नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तीन किस्म की फॉर्म्स बनानी है हमने इक्वेशंस की। जैसे कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें उसने दिया हुआ है 2x - 4y + 11 = 0। तो जो पहला जो इसका क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो इसकी हमने तीन फॉर्म बनानी है, इसकी भी तीन बनानी है, इसकी भी तीन बनानी है। तीनों का तरीका एक ही होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका 2x - 4y + 11 = 0। हमें बनानी है सबसे पहले इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है और क्या हम इसको बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो ये है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx + c। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इस इक्वेशन में m जो होता है वो स्लोप होता है उस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, और c जो है वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। इसलिए इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने इस इक्वेशन को इस शक्ल में बनाना है। तो करेंगे हम क्या कि y = mx + c बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें y एक साइड पर चाहिए, पॉजिटिव y एक साइड पर चाहिए, और बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलें, मैं इसको ये करता हूँ, y को एक साइड पे अकेला कर लेता हूँ। हमने इस फॉर्म को अपने जेहन में रखना है और यही बनाने की कोशिश करनी है। y एक साइड पे हो, इसको मैंने इधर कर लिया, इन दोनों को उठा के उधर ले गए, -2x - 11। तो मैंने इसको ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इधर सिर्फ y बचे, -4 मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे सिर्फ इस साइड पर y चाहिए। मुझे इस फॉर्म में इसको लेके आना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सारी इक्वेशन को -4 से। तो -4 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो इधर सिर्फ y रह जाएगा। इसको -4 से डिवाइड किया तो ये -4 नीचे आ गया। इसको -4 से डिवाइड किया तो ये भी ये चीज़ बन गई -11/4। तो इधर भी -4 था, चलें इसको भी लिख लें -4। हमने -4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इधर हमें सिर्फ y चाहिए। ये कट गया तो y = आ गया, ये भी कट के दोनों माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 1/2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 11/4। तो ये हमने इसकी बना ली है y = mx + c फॉर्म बना ली है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने इस इक्वेशन की बनानी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यही इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये इसका स्लोप आ गया m, y = m की जगह पर ये आ गया, और ये इंटरसेप्ट आ गया उसका 11/4, y = mx + c। तो हमने इस शक्ल में इसको बनाना था, y एक साइड पे हो, पॉजिटिव y एक साइड पे हो, बाकी mx + c उधर हो। तो ये चीज़ बन गई है y = mx + c। m की जगह पर 1/2 आ गया और c की जगह पर आ गया है 11/4। एक तो हमने इसकी बनानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर वो कह रहा है इसकी बनाओ टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b = 1। इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे कोई लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये इस एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रही है और इसको भी इंटरसेप्ट कर रही है। एक उसका x इंटरसेप्ट है और एक पॉइंट जो है उसका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट ये है, x इंटरसेप्ट ये है। x के नीचे उसका पॉइंट है x इंटरसेप्ट, जहाँ पर वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, और y के नीचे जो पॉइंट है वहाँ पर वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, जैसे ये कर रही है। तो कहता है इसको 2x - 4y + 11 = 0 को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिखो। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म जब इसकी बनाएंगे तो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, x/a + y/b = 1। अब देखें, ये जो बनाना है, इस इधर राइट साइड पे है 1 और x y लेफ्ट साइड पे है, दोनों x और y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे हैं। तो मैं इसको करूँगा टू इसी शक्ल में बनाने की कोशिश करूँगा। 2x - 4y, 11 को उठा के उधर ले गए तो -11 ये आ गया। अब मुझे चाहिए इस तरफ +1, क्योंकि उधर क्या है +1, तो मुझे इसको +1 बनाना है। +1 बनाने के लिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई -11। सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया -11 से, इसको भी किया, इसको भी -11 से डिवाइड किया, और इधर इसको भी -11 से डिवाइड किया।
ताकि ये वाली वैल्यू 1 हो जाए और हम इस फॉर्म में इसको ले आएँ। हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, हमें इधर 1 चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। ये बना -2/11 -2/11 x माइनस माइनस प्लस 4/11 y और उधर आ गया 1। तो देखें ये वाली फॉर्म बनना शुरू होगी। अब राइट साइड पे 1 तो हम ले आए हैं, अब हमें इधर चाहिए सिर्फ x ऊपर चाहिए और सिर्फ ऊपर y चाहिए। मुझे ऊपर सिर्फ x वैल्यू चाहिए और सिर्फ y चाहिए। ये मुझे -2 नहीं चाहिए इसके साथ। तो मैं ये करूँगा कि इस -2 को मैं उठा के नीचे ले जाता हूँ, मैं इसके नीचे लगा दूंगा, माइनस भी साथ लगा दें, यहाँ पर लगा दें उसको। तो ऐसा करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाती है। तो इसको ये लिखा जा सकता है -11/2 को नीचे ले गए। इसको भी ऐसे ही कर लें, मुझे सिर्फ ऊपर y चाहिए, मुझे ये फॉर्म बनानी है, मुझे सिर्फ ऊपर y की ज़रूरत है। मैं ऊपर सिर्फ y को रखूँगा और इस 4 को उठा के मैं इसके नीचे लगा दूँगा 11/4। इसको उठा के मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाती है, लिहाजा इसको ये लिखा जा सकता है। तो उधर आ गया हमारे पास 1। अब देख लें, अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, x/a। ये हमारा x है, ये a इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया नीचे, प्लस दरम्यान में प्लस था, प्लस आ गया, y आ गया, b की जगह पर ये आ गया, x/x का इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली है, x का अलग आ गया, y का अलग आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर वो कह रहा था इसको नॉर्मल फॉर्म में भी बनाओ। इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है, अब हम बनाएंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। इस फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। और p जो है उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मसलन ये ओरिजिन है, ये कोई लाइन है हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन का ओरिजिन से, वो उसको हम ये p कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसको p। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। अब हम इसी इक्वेशन को इसमें डालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसको 11 को उठा के ले जाते हैं उधर, 2x - 4y, ये प्लस 11 को उठा के उधर ले गए। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आपने ये करना है, -11 को उठाया, -11 को उठा के दूसरी साइड पर ले गए। अब ये जो होता है इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये मुझे पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तो नेगेटिव में आ रहा है। अभी हम इसको पॉजिटिव भी बनाएंगे बाद में, तो इसको चलें, इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4y इज इक्वल टू पॉजिटिव 11। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बाई, मैंने इस शक्ल में इसको लेके आना है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। x का जो कोएफिशिएंट है वो है -2 का स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट है वो है 4 का स्क्वायर। तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दरम्यान में सम और अंडर रूट। ये हो गया 16 और 2 और 2 4, ये आ गया आपके पास 16 और उधर आपके पास 4 प्लस, ये आ गया 4 प्लस 16 आ गया। तो ये बना आपके पास 20 को लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, इसको लिख सकते हो 2√5, तो ये अंडर 2√5 आ गया। मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा सारी इक्वेशन को। नॉर्मल फॉर्म में बनाने का यही तरीका है कि आप इसको इस तरह फॉर्म में बनाएंगे। अब इसको मैं डिवाइड करने लगा हूँ 2/5 से, तो ये बनेगा हमारे पास 2/2√5 इंटू एक्स, ये वाला 2/2√5 माइनस 4/2√5 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस, ये वाला, ये है हमारी इक्वेशन, वो हमने इसको पॉजिटिव बना लिया था, इसमें लगा रहे हैं 11/2√5। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस वैल्यू से 2/5 से। मैंने x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, प्लस किया और अंडर रूट किया, जो वैल्यू आई उससे इसको डिवाइड कर दिया, -2/2√5 प्लस 4/2√5 बाई 11/2√5। अब देख लें, ये 2 से 2 कट गया, ये आपके पास बचा -1/√5 इंटू एक्स, ये भी कट गया, बाकी बचा आपके पास +2/√5 बाई, और उधर आपके पास आ गया 11/2√5 आ गया। तो ये देख लें, आपके पास ये बन चुकी है वही फॉर्म जो मैंने आपको बताई, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p फॉर्म बन गई।
अब देखें यहाँ पर आपका इसको कंपेयर करें इसके साथ, काज अल्फ़ा एक्स काज अल्फ़ा, एक्स ये है और काज अल्फ़ा की जगह पर आया है ये काज अल्फ़ा है, ये जो है ना ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन गई है, ये नॉर्मल फॉर्म हमने बना ली है। अब यहाँ पर देखें काज अल्फ़ा क्या है -1 ओवर अंडर रूट, काज अल्फ़ा है -1 ओवर अंडर रूट 5, और इसको देखें उसके साथ कंपेयर करें वाई साइन अल्फ़ा, वाई साइन अल्फ़ा की जगह पर ये है सारा, तो साइन अल्फ़ा है यहाँ पर 2 ओवर अंडर रूट 5, ये बना। हमें अल्फ़ा निकालना होगा, अल्फ़ा बताना होगा कि अल्फ़ा कितने डिग्री है। अब देखें यहाँ पर काज जो है वो नेगेटिव है नज़र आ रहा है और साइन पॉजिटिव है। अब देखें किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है जिसमें साइन पॉजिटिव हो, साइन इन दोनों में पॉजिटिव है लेकिन वहाँ पर काज नेगेटिव हो। इस क्वाड्रेंट में, हम इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो हम अल्फ़ा मालूम करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखें यहाँ से चलें निकालने, इसमें से निकालने या उसमें से निकालें, इसमें से निकाल लेते हैं, काज को उठा के उधर ले जाएं, ये हो जाएगा आपके पास काज इनवर्स -1 ओवर अंडर रूट 5। तो इसको कैलकुलेटर से हम करेंगे सॉल्व और इसका निकालेंगे आंसर। ये बनेगा हमारे पास काज ऑफ -1 ओवर अंडर रूट 5, काज ऑफ -1 ओवर अंडर रूट 5, ये बनेगा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, उसका एंटी काज निकालेंगे, ये हमें दे देगा 116.56, ये हमें दे रहा है 116.56। तो ये आ गया, ये देखें 116.56 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यही हमने अल्फ़ा इसका मालूम करना था। इसके बाद ये भी बन गई, इसकी नॉर्मल फॉर्म भी आ गई चुकी है, 11/205 अल्फ़ा भी हमने फाइंड कर लिए, तो यही हमने इसमें काम करना था, ये हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म भी बना ली। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें 4x + 7y - 2, 4x + 7y - 2, 4x + 7y - 2 = 0। इसको भी हमने यही 3 फॉर्म्स बनानी है। हमने बनानी है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट बनानी है तो ये बनाएं y = mx + c, बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। ये बनेगा y वाली रकम को अकेला कर लें, हमें इधर y चाहिए, पॉजिटिव y हमें एक साइड पे चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाएं, -4x हो गया, इसको उठा के उधर ले गए तो +2 हो गया, ये चीज़ बन गई। मुझे सिर्फ इस साइड पे y चाहिए, यहाँ पर सिर्फ y चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 को उधर ले जाएं, -4/7x + 2/7, तो ये मैंने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। y = m की जगह पर ये आ गया, स्लोप ये आ गया, और c की जगह पर ये आ गया, y = mx + c। अब उसके बाद इसका बी पार्ट में कह रहा है इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाओ, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसकी बनाएं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेंगी? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये है x/a + y/b = 1। तो इक्वेशन थी हमारी 4x + 7y - 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसको हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। मुझे x y एक साइड पे चाहिए, x और y को इस साइड पे रहने दें, 2 को उठा के उधर ले जाएं, ये चीज़ बन गई। मुझे राइट साइड पे 1 चाहिए वो फॉर्म बनाने के लिए, तो यहाँ पर 1 आने के लिए 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये रह जाएगा 2x, ये आ जाएगा 7/2y, और उधर बन गया 1। अब ये भी राइट साइड पे 1 आ गया, मुझे यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, मुझे ये सिर्फ x चाहिए, 2 नहीं चाहिए साथ, तो मैं इसको 2 को नीचे ले जाऊँगा, 1/2 लिख लूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1/2 को उठा के मल्टीप्लाई करें तो वही ऊपर वाली चीज़ आ जाती है। मुझे यहाँ पर सिर्फ y चाहिए, सिर्फ y चाहिए, ये फॉर्म बनाने के लिए y चाहिए, तो 7/2 नहीं चाहिए मुझे साथ, मैं इसको नीचे ले जाऊँगा और मैं इसको लिखूँगा 2/7, उल्टा लूँगा 2/7, उधर कितना आ गया, उधर आ गया आपके पास 1। तो ये आपकी आ गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। देखें ले, x/a + y/b दैट इज इक्वल टू 1, x/x इंटरसेप्ट + y/y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने बनानी है इसकी नॉर्मल फॉर्म भी बनानी है। अब मैं बनाऊंगा इसकी नॉर्मल फॉर्म।
अब नॉर्मल फॉर्म इस इक्वेशन की बनाएंगे तो 4x + 7y - 2 हमारी इक्वेशन है, और नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p फॉर्म है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो अब देखें, ये बनाने के लिए 4x + 7y 2 को उठा के ले गए उधर, 2 को उस साइड पे ले गए। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, x का जो कोएफिशिएंट है 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडिंग बाई x का कोएफिशिएंट है 4, उसका स्क्वायर कर लिया, y का कोएफिशिएंट है 7, उसका स्क्वायर कर लिया और ऐड किया और अंडर रूट कर लिया। मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा, ये आ गया 16 और 49, ये बना 4 और 2 6 65। तो इसके फैक्टर वगैरह कोई नहीं बनते, 65 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा 4x/65 अंडर रूट। नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो यही तरीका है, 7y/65 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 2/65 अंडर रूट। तो ये आ गई है इसकी नॉर्मल फॉर्म, 4x/√65, 7/65 अंडर रूट y दैट इज इक्वल टू 2/65 अंडर। अब हमने निकालना है अल्फ़ा, इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये बना हमारा x cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा की जगह पर ये है हमारे पास, यहाँ पर cos अल्फ़ा की जगह पर आया है 4/√65, और इसके साथ y sin अल्फ़ा, y ये है, और sin अल्फ़ा ये हमारा सारा sin अल्फ़ा बना, sin अल्फ़ा बना 7/65 अंडर रूट। तो अल्फ़ा मालूम करेंगे हम, देखें तो दोनों पॉजिटिव हैं, cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल निकाल लेंगे, तो किसी एक में से निकालना, इधर से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/65 अंडर रूट, 4/65 अंडर रूट का cos इनवर्स ले लें, 4/65 अंडर रूट, 4/65 का अंडर रूट, उसका लेना है एंटी cos। तो ये आ गया तकरीबन हमारे पास 60 पॉइंट समथिंग, 60.26 के लगभग। तो ये हमने अल्फ़ा भी इसका फाइंड कर लिया, तो ये हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म बना ली। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 15y - 8x + 3, 15y - 8x + 3 = 0। इसकी बनानी है हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो बिल्कुल हम उसी मेथड पे चलेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो वो ये होती है y = mx + c, ये बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें y एक साइड पे चाहिए, ये पहले ही इस दे रही है, ये दोनों उठा के उधर ले जाएं, ये उधर जाके पॉजिटिव होगी, ये उधर जाके नेगेटिव होगी। तो ये बना, मुझे इधर सिर्फ y चाहिए, इस साइड पे सिर्फ y चाहिए, 15 नहीं चाहिए मुझे साथ। मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, वो जाके उधर उनको डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगी ये चीज़। तो ये कोई नहीं कटते आपस में, तो ये आपका mx + c आ गया, +c, m की जगह पर ये आ गया और c की जगह पर आ गया -3/15। तो ये हमने निकालना था 8/15x, ये कट सकते हैं दोनों 1/5 से। तो ये बना आपका y = 8/15x - 1/5। यहाँ पर m जो है अगर हम देखें तो वो हमारा 8/15 आया है, और c जो आया है वो आया है -1/5। तो ये हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर ली है। इसके बाद हमने बनाना है इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म, 15y - 8x + 3 = 0, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ये x/a + y/b = 1। तो मुझे x y वाले रकम एक साइड पे चाहिए, 15y - 8x एक साइड पे रहने दें, उसको उठा के उधर ले जाएं, वो उधर जाके हो जाएगी -3। मुझे इस साइड पे +1 चाहिए, राइट साइड पे मुझे यहाँ पर +1 चाहिए। तो +1 कैसे आएगा, मैं इसको सारी को -3 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई -3, ताकि वो फॉर्म बने। 15y / -3 -8x / -3 -3 / -3, ताकि इधर 1 आ जाए, ये कट गए तो ये आ जाएगा -5y, ये माइनस प्लस हो गया, 8/3x आ गया, ये वाला +1 हो गया, 3 से 3 कटा, माइनस भी खत्म हो गया, तो ये आ गया 1। अब मुझे चाहिए x/a, इसको ज़रा तरतीब लगाएं, 8/3x - 5/y, x वाली रकम मैंने इधर लिख ली, y वाली इधर लिख ली। मुझे चाहिए इधर सिर्फ x, ऊपर सिर्फ x चाहिए हमें, मुझे सिर्फ इधर x चाहिए, 8/3 नहीं चाहिए ताकि वो फॉर्म बने, मुझे सिर्फ x चाहिए ऊपर।
तो 8/3 को उठा के नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके ये हो जाएगा 3/8, इसको उल्टा लेंगे। ये वाला मुझे चाहिए प्लस वाई, मुझे यहाँ पर चाहिए प्लस वाई और -5 को उठा के मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा -1/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई है इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x/3/8 अंडर रूट प्लस वाई और -1/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो यही हमने बनानी थी, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसकी निकाल ली। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म बनानी है इसकी। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम वही मेथड करेंगे, 15y - 8x + 3 = 0 है ये। तो ये है हमारे पास -8x, तरतीब लगा लें ज़रा इसे, x वाली पहले लिख लें, इसको उधर लिख लें, इसको उठा के तो हम दूसरी साइड पे लेंगे, -3 हो गया। मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बाई x का कोएफिशिएंट है -8 उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है 15 उसका स्क्वायर करके ऐड किया और इसको अंडर रूट कर लिया। ये होगा 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, ये बना 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो ये कितना आ गया? ये आ गया तकरीबन हमारे पास 17। अब मैं इस सारी को 17 से डिवाइड करूँगा, -8x/17 प्लस 15y/17 और उधर है हमारे पास -3/17। मुझे ये जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, मुझे ये नेगेटिव नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर कर लें, लेकिन आपने इस साइड पे इसको पॉजिटिव बनाना है, मल्टीप्लाइंग बाई -1। तो ये हो जाएगा 8x/17, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया सारी इक्वेशन को, तो ये पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव होगी, 15y/17 दैट इज इक्वल टू वो भी पॉजिटिव होगी, 3/17 आ गया आपके पास। तो ये बना, ये हमने बना लिया इसकी नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। इसके साथ इसको कंपेयर करें, x cos अल्फ़ा की जगह पर ये है सारा, यहाँ पर हमारा cos अल्फ़ा है 8/17, y sin अल्फ़ा, y की जगह पर y है, sin अल्फ़ा की जगह पर है -15/17। हमें अल्फ़ा निकालना है, तो देखें cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है ऐसा? cos पॉजिटिव हो, इन दोनों में cos पॉजिटिव है और वहाँ पर sin नेगेटिव चाहिए, ये चौथे क्वाड्रेंट में है। हम चौथे क्वाड्रेंट में अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो किसी एक में से निकाल लें। चलें यहाँ से निकाल लेते हैं, cos को उठाया उधर ले गए, cos इनवर्स 8/17, तो ये हमें देगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17 का एंटी cos निकाल लें, 8/17 इसका निकाला एंटी cos, ये आ गया 61.93 के लगभग, अल्फ़ा आया है 61.93 के लगभग। लेकिन हमें तो ये चौथे क्वाड्रेंट में चाहिए, ये तो फर्स्ट में आया, तो चौथे क्वाड्रेंट में निकालना है तो हम इसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से इसको माइनस करें, 360 माइनस, ये आ गया 298.07। तो ये इसका थर्ड पार्ट था और सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। आप इसको बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 22 से आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, इस सवाल में, सवाल नंबर 21 में एक बात वो नीचे ये भी पूछ रहा था, इसको भी ज़रा थोड़ा सा गौर करें। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना ली, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने तीनों क्वेश्चन की बना ली, नॉर्मल फॉर्म भी बना ली। साथ वो ये कह रहा था, ये भी बताएं, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ईच लाइन। इस हर लाइन का परपेंडिकुलर से फासला भी बताएं कि कितना है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा इसमें एक स्टेप का इजाफा कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने इसका एंगल निकाला था अल्फ़ा, तो इसको उठा के यहाँ पर लगा दें, x cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया 116.56 प्लस y sin अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा की जगह पर 116.56 और उधर था हमारे पास p ये आ रहा है हमारे पास 11/2 √5। ये जो हमने निकाला ना, यही p होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस क्वेश्चन का जो p है,
जो वो कह रहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने उस लाइन का, वो यही होगा, ये जो 11/2 आया हुआ है। ये ज़रा इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। इसी तरह से बी पार्ट का भी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो इसका हमने ये एंगल निकाला था 60/26, तो उसी में इसमें वैल्यूज़ लगा दें, तो ये बनेगा आपके पास एक्स काज अल्फ़ा हमने ये निकाला था, एक्स काज 60/26 प्लस वाई साइन अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 60/26 और इज इक्वल टू पी हमारा ये आ रहा था ये वाला 2/√65। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन का। इसके बाद इसका जो था पार्ट नंबर 3, इसको भी ज़रा देख लें। इसमें भी ये थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। ये सारा हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये हमने नीचे इसका अल्फ़ा भी निकाल लिया था 298, तो इसको भी इसमें लगा दें इसकी वैल्यूज़। एक्स काज अल्फ़ा ये निकाला 298.07 प्लस था वाई साइन अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा की जगह पर ये लगा लें 298.07 इज इक्वल टू पी हमारा ये आ रहा था, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है पी इसका ये चीज़ 3/17 तो ये आया था हमारा 3/17 तो ये हमने इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ओरिजिन से मालूम करना था।